बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सन 2020 यकीनन पूरी दुनिया के लिए इंतहाई कर्ब व अलम का साल था कि दुनिया माशी तौर पे, सियासी तौर पे, हर एतबार से कर्ब में मुब्तला रही और खुसूसन उलमाए उम्मत के लिए ये बड़ा ही सानिहात का साल था कि इस साल में बड़े बड़े जय्यद उलमाए किराम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, जिनमें से हज़रत मौलाना ज़रवली ख़ान साहब, हज़रत मौलाना डॉक्टर आदिल साहब, ख़ादिम हुसैन, हज़रत मौलाना ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब और इसी तरह बड़े जिबाल इल्म किस्म के लोग जो हैं वो दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो हालात इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं ये अलामात क़यामत ही हैं, ये फितने का दौर है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह इरशादात बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, तिर्मिज़ी में, दीगर सियासता की किताबों में मौजूद हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म उठ जाएगा। तो इल्म के उठने से मुराद मुहद्दिसीन किराम ने और उलमा ने यही लिखा है कि उलमा उठ जाएंगे और जहल बाकी रह जाएगा और शराब जो है वो आम पी जाएगी और ज़िना जो है वो आम हो जाएगा। इसी तरह बुखारी शरीफ में हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म उठ जाएगा, यानी उलमा उठ जाएंगे और जुहला जो है वो इल्म के दावेदार बन जाएंगे। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतें ज़्यादा हो जाएंगी, मर्द कम हो जाएंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा वक्त भी आएगा कि 50 औरतों पर एक निगरान होगा। तो आज जब हम अपने हालात का जायज़ा लेते हैं तो यकीनन ये वही उसी तरफ दुनिया जा रही है कि उलमा उठ रहे हैं और जुहला जो है उनको दीन का जनाब तर्जुमान बना के इस वक्त मीडिया पे पेश किया जा रहा है। हम देखते हैं कि मीडिया पे ऐसे ऐसे लोग जनाब मन मुफ़क्किर और अलामा और क्या क्या बन के आ रहे हैं कि जो न किताबुल्लाह के बारे में कुछ जानते हैं, ना हदीस मुबारका के बारे में उनको इल्म है। तो ये यकीनन फितने का दौर है और उलमा जो हैं वो उठते जा रहे हैं। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस फितने के दौर में हम सब के ईमानों की हिफाजत फरमाए और जो उलमाए किराम दुनिया से चले गए हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके दरजात को बुलंद फरमाए और उनकी तमाम दीनी खिदमत को कबूल मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।